घना कुहासा पूरे वातावरण को जकड़े हुए था। हवाओं में गूंज रही थी प्राचीन मंत्रों की गूंजती हुई फुसफुसाहटें, मानो खुद चेतना द्वार उन्हें पहचान रही हो। रायन की आंखों में अग्नि का प्रतिबिंब था और उसके पीछे विराट अपनी आंखों में छाया की नमी लिए आगे बढ़ रहा था। विराट, यहाँ जो भी होगा उससे पीछे मत हटना। चेतना द्वार सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का भी परीक्षण लेता है, रायन ने कहा। उसकी आवाज में ठहराव था लेकिन दिल में तूफान। विराट ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी हथेली में कबीले का पुराना टोटका अब गर्म हो रहा था, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। द्वार अब सामने था, एक विशाल नीली ज्वाला से घिरा मंडप, जिसके चारों ओर उभरे थे असंख्य प्रतीक, त्रिनेत्र, रुद्राक्ष, रक्तभेदी तलवारें और गूढ़ यंत्र। जैसे ही रायन ने आगे कदम रखा, द्वार कांपने लगा। एक तेज गर्जना हुई और सामने प्रकट हुआ चेतना द्वार का प्रथम संरक्षक। मैं हूं कालव्यूह, चेतना का प्रथम द्वारपाल। जो भी सत्य को सह न सके, वही यही भस्म हो जाएगा। रायन बिना विचलित हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब भेड़िया रक्त की नीली आभा चमकने लगी थी। मैं सत्य से नहीं डरता, मैं उसका वाहक हूं। हट जाओ, कालव्यूह। संरक्षक ने एक त्रिशूल फेंका, जो हवा को चीरता हुआ रायन की ओर आया। लेकिन एक ही क्षण में रायन की छाती से एक चक्रवात निकला, यह उसकी नई चेतना शक्ति थी, चेतना रक्षा मंडल। त्रिशूल टकराया, पर रायन के चारों ओर चमकता हुआ नीला कवच बन चुका था। पीछे विराट ने भी एक कबीले की तकनीक आजमाई, छाया वज्र, और द्वारपाल दो हिस्सों में विभाजित हो गया। रायन ने विराट की ओर देखा, अब उनकी आंखों में भरोसा था। अब द्वार खुल चुका था। अंदर था चेतना की घाटी। हर पत्थर से प्रकाश फूट रहा था। हवा में लटकती थी आत्माओं की यादें। रायन के सामने अब एक स्तंभ खड़ा हुआ। जिसने भेड़िए का रक्त लिया, उसे पहले उसकी स्मृति स्वीकारनी होगी। जो भूतकाल से भागेगा, उसका भविष्य बंद रहेगा। और तब शुरू हुआ रायन का भूतकाल दर्शन, एक स्मृति, जहां उसका भाई यशवर्धन उसके सामने एक युद्ध में मारा गया था। और रायन कुछ भी नहीं कर पाया था। तू असफल रहा था, रायन। क्या आज भी भागेगा? यह आवाज उसके ही भीतर की थी। लेकिन रायन भागा नहीं। वह घुटनों के बल गिरा, आंसू बहाए और फिर खड़ा हुआ। हाँ, मैं असफल हुआ था। लेकिन आज नहीं। आज मैं वही करूंगा जो तब नहीं कर सका। एक तेज रोशनी फैली और स्तंभ उसके शरीर में समा गया। अब रायन के भीतर जाग चुकी थी प्रथम चेतना शक्ति, स्मृति चक्र, जिससे वह न केवल अपने अतीत को देख सकता था, बल्कि दूसरों के अतीत को भी मोड़ सकता था। विराट अब उसके पास आया, उसके चेहरे पर आंसू थे। रायनन, मेरे कबीले को जिसने नष्ट किया, वो महाकाल देव के ही लोग थे। मैं तुमसे नहीं डरता, पर अब तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। रायन ने बिना शब्दों के उसे गले लगा लिया। और फिर चेतना द्वार से बाहर आए दो और संरक्षक, एक महिला जिसके माथे पर अग्नि बिंदी थी, और एक पुरुष जिसकी आंखें पूरे ब्रह्मांड की तरह थीं। अब शुरू होगा द्वितीय स्तरीय परीक्षण, विकल्प का युद्ध। अगर तुम्हारे मन में द्वंद्व है, तुम मिटा दिए जाओगे। अब उनकी चेतना और आत्मा के बीच एक युद्ध छिड़ने वाला था। डॉट डॉट डॉट। और ये था सिर्फ शुरुआत। अमावस्या वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी, एपिसोड 77, भाग आधा। चेतना द्वार, दूसरी परीक्षा, कालदर्पण की पहली झलक। ग्रेटर देन पिछली लाइन। रायन की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, और चेतना द्वार की दूसरी परत उसके चारों ओर फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे धीरे सब कुछ काले अंधकार में डूबता चला गया। मगर अंधकार के भीतर एक शून्य नहीं था, वहां था शुद्ध चेतना का सागर। रायन की आत्मा जैसे ही इस दूसरे स्तर में दाखिल हुई, एक अजीब सी कंपन उसकी हड्डियों तक महसूस हुई। वहां कोई माया नहीं थी, केवल सत्य का आईना। और उस आईने में दिख रहा था उसका बचपन, वो रात, वो चीखें। ये क्या है? रायन ने खुद से पूछा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। ग्रेटर देन, स्वागत है, रक्तपुत्र। तू अब कालदर्पण में प्रवेश कर चुका है। रायन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, केवल वो आईना। उस आईने में दिख रहा था रायन के अपने ही हाथों से किसी का खून, उसकी चीखें, और फिर एक छाया, एक भेड़िया जिसकी आंखें जल रही थीं। ये मेरा भूत है, रायन फुसफुसाया। नहीं, आईना बोला, ये तेरा प्रारब्ध है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी वहां एक और ऊर्जा लहर आई, और सामने खड़ा था एक नया योद्धा, एक दमदार, भूरे बालों वाला लड़का, जिसकी आंखों में दर्द छिपा था। मैं विराट हूँ, उसने कहा। तू कौन है? रायन चौंका। वो चेहरा, वो आभा। तू भी इस चेतना द्वार में फंसा है। विराट की आवाज भारी थी, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई। ग्रेटर देन, मेरा पूरा कबीला महाकाल देव की सेना ने मार डाला। मैं अब सिर्फ बदला लेने आया हूँ। रायन का दिल कांप उठा। क्या विराट शत्रु है, या एक ऐसा साथी जिसे नियति ने भेजा है? तभी चेतना द्वार का कंपन और तेज हुआ। दोनों को एक साथ खींच लिया गया, स्मृति क्षेत्र की ओर। अमावस्या वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी, एपिसोड 77, भाग 2/2। स्मृति क्षेत्र, विराट की असलियत, महाकाल का संकेत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रायन और विराट दोनों अब चेतना द्वार के स्मृति क्षेत्र में खड़े थे। यह एक अजीब दुनिया थी, चारों ओर केवल यादें तैर रही थीं।
लेकिन ये किसी और की नहीं, इन्हीं दोनों की थी। रायन ने देखा अपने बचपन में मां को खोते हुए, अपने पहले शिकार के समय हाथों का कांपना, और वो रात जब उसने पहली बार भेड़िया रूप लिया था। दूसरी ओर विराट देख रहा था अपने पिता की आंखों में आखिरी बार रोशनी बुझती हुई, अपने कबीले की चीखें, और एक चिन्ह जो हर शव पर जला हुआ था, त्रिनेत्र का चिन्ह, महाकाल देव का। ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? रायन ने पूछा। ताकि हम जाने हमें क्या खोना पड़ा है, विराट ने जवाब दिया। मैंने अपने कबीले की कसम खाई है, जब तक उस देव की सच्चाई ना उजागर हो, मैं चैन नहीं लूंगा। रायन ने उसकी ओर देखा। हम दोनों की कहानियां अलग हैं, पर दर्द एक जैसा है। चेतना द्वार में गूंज उठी एक गहन आवाज। ग्रेटर देन, यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो एक दूसरे की आत्मा में उतरना होगा। रक्तप्रीतियों के बंधन ऐसे ही बनते हैं। सामने प्रकट हुआ एक अग्निवृत्त। दोनों को उसमें प्रवेश करना था यदि सच्चे साथ बनने हैं। रायन बिना झिझक कूद गया। विराट थोड़ी देर रुका, फिर उसकी आंखों में जली एक सच्चाई और वो भी कूद पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले ही पल दोनों के सामने खुला एक नया दरवाजा। ये था तीसरा द्वार, आग का द्वार, जहां केवल वे ही जीवित लौटते हैं जिनके इरादे लोहे जैसे हों। रायन और विराट अब साथ थे। उनकी शक्ति अब अकेली नहीं थी। और दूर, बहुत दूर, एक ऊंचे पर्वत पर बैठा महाकाल देव अपनी तीसरी आंख बंद किए मुस्कुरा रहा था। ग्रेटर देन, शिकार अब शुरू हुआ है। अमावस्या, वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी, एपिसोड 78। तीसरा द्वार, अग्नि परीक्षा और चांदनी का रहस्य। भाग 1/3। एपिसोड बेहद बड़ा है, इसलिए 3 भागों में भेजा जाएगा। ये पहला भाग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शुरुआत वहीं से, जब रायन और विराट ने एक साथ अग्निवृत्त पार किया, तो उनके सामने खुला एक विशाल द्वार, जिस पर अंकित थे अग्नि भेड़ियों के चित्र, और बीच में लिखा था ग्रेटर देन। तीसरा द्वार, अग्नि का ज्वर केवल वो बचेगा जो स्वयं को भस्म कर सके। वातावरण गर्म, सांसें जलती सी, और जमीन पर हर कदम पर अंगारे। रायन ने अपने शरीर पर गर्मी महसूस की, लेकिन ये आम गर्मी नहीं थी। ये उसकी आत्मा को जला रही थी। विराट ने धीरे से कहा, यह अग्नि बाहर की नहीं, भीतर की परीक्षा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, पहली चुनौती, आत्मदहन की परीक्षा। अंदर आते ही एक अग्नि सर्प ने रास्ता रोका। वो बोला, ग्रेटर देन, तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी यादें इस अग्नि में जलानी होंगी। केवल तब रास्ता खुलेगा। रायन आगे बढ़ा। मेरी यादों में बस दर्द है, अगर ये किसी को रास्ता दे सकती हैं, तो जला दो। विराट ने उसका हाथ थामा। अगर तेरी यादें राख हो गई, तो तुझे खुद को फिर से बनाना पड़ेगा। रायन मुस्कुराया, शायद अब समय आ गया है एक नया मैं बनने का। अग्नि सर्प ने जैसे उसकी आंखों में झांका, और वो सारी यादें, मां की मृत्यु, भाई की चीखें, भेड़ियों के साथ पहला युद्ध, एक एक कर जलने लगी। रायन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ग्रेटर देन, रास्ता खुल गया। अग्नि सर्प झुक गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी चुनौती, रक्त का सत्य। द्वार के पार उन्हें मिला एक शिविर, जहां दीवारों पर खून से लिखे वाक्य थे। ग्रेटर देन, वो जो रक्षक थे अब भक्षक बन चुके हैं। महाकाल देव, तूने हमारा सर्वनाश क्यों किया? विराट दीवार पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में बिजली सी कौंध जाती है। उसे याद आता है, उसके कबीले के बुजुर्ग एक भविष्यवाणी करते थे। ग्रेटर देन, जब 2 रक्तपुत्र मिलेंगे, एक भेड़िए की आग और एक सर्प की चाल, तब महाकाल की गद्दी डगमगाएगी। रायन और विराट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या तेरा खून भी शापित है? रायन ने पूछा। नहीं, विराट बोला, मेरा खून जाग चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्णिमा, चांदनी का रहस्य। अचानक आकाश में पूर्णिमा की रात शुरू हो जाती है। रायन का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रायन, संभाल खुद को, विराट चिल्लाया। पर रायन अब भेड़िया रूप में बदल चुका था। लेकिन ये वो रूप नहीं था जो पहले आता था। ये था चांदनी का राक्षस, एक ऐसा रूप जो उसकी चेतना तक खा जाता था। चारों ओर भेड़ियों की गूंज, हवा में भय। विराट उसके सामने खड़ा होता है। अगर आज मैंने तुझे संभाला नहीं, तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। वो रायन के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे तेरी आग मंजूर है, लेकिन तू मेरा भाई है। उठ, और खुद पर काबू पा। रायन की आंखों में संघर्ष। फिर उसकी मां की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन रायन, तू प्रकाश है, अंधेरा नहीं। और तभी रायन की आंखों की लालिमा कम होती है। वो दोबारा इंसानी रूप में लौटता है और विराट की गोद में गिर जाता है। अमावस्या, वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी, एपिसोड 78, भाग 2/3। चांदनी का रहस्य और अग्नि का द्वार, सीधे पहले हिस्से से जारी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, रायन की चेतना लौटती है, लेकिन कुछ बदल चुका है। रायन धीरे धीरे उठता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन अब उसकी आंखें गहरे नीले रंग की हैं। विराट उसकी पीठ सहलाता है। भाई, ठीक है तू? रायन धीरे से कहता है। मेरे अंदर कुछ जाग गया है।
कुछ जो अब तक सो रहा था, पर वो अब सोएगा नहीं। टक्कर एक नई शक्ति रायन की नसों में दौड़ रही है, चंद्र ब्लड, जो हर पूर्णिमा को उसे और भी भयंकर बनाता है। लेकिन तभी एक और झटका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अग्नि रक्षक की एंट्री। तीसरे द्वार के अंत में एक जलते हुए सिंहासन पर बैठा एक योद्धा जागता है। पूरे शरीर पर ज्वालाओं की बख्तरबंद चादर, उसके हाथ में एक अग्नि कृपाण। वो गरजता है, ग्रेटर देन। किसी ने आत्मधन पार किया, किसी ने चांदनी को जगा दिया। अब देखो, क्या तुम अग्नि से लड़ सकते हो? उसका नाम है कृतांत अग्नि सूर्य, महाकाल देव का पुराना शिष्य, जो तीसरे द्वार का रक्षक बना दिया गया था। विराट आगे बढ़ता है, अगर तुझे हराकर रास्ता खुलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीषण युद्ध शुरू होता है। कृतांत की हर वार में आग की लपटें, विराट की चाल में धुआं सा भ्रम। दोनों की टक्कर से गुफा की दीवारें पिघल रही हैं। रायन ने खुद को पीछे रोका, पर अचानक उसकी हथेली जलने लगती है, और वहां उभरता है एक नया निशान, आधा चंद्रमा और आधी अग्नि। वो समझ जाता है, मुझे सिर्फ लड़ना नहीं है, मुझे विराट की अग्नि से खुद को जोड़ना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाईचारे का पहला मिलन। रायन और विराट एक साथ खड़े होते हैं। रायन चिल्लाता है, ग्रेटर देन, तेरी अग्नि दे मुझे शक्ति, मेरी चांदनी दे तुझे दृष्टि। उनकी हथेलियां मिलती हैं और पूरा गुफा थर्रा उठता है। एक नई शक्ति जन्म लेती है, व्योम अग्नि प्रवाह, जिससे कृतांत घबरा उठता है। ये क्या है? वो चिल्लाता है। रायन बोलता है, ये है सात की शक्ति, जो तू कभी समझ ही नहीं पाया। एक साथ दोनों उस पर हमला करते हैं। रायन की चांदनी उसे जमाती है, विराट की अग्नि उसे जला डालती है। कृतांत गिरता है और उसकी राख में एक चाबी जलती हुई मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथे द्वार की चाबी और एक और सच्चाई। रायन जब चाबी उठाता है, तो अचानक उसके मन में एक छवि आती है, एक लड़की की, जो समुद्र की लहरों के बीच खड़ी है और उसके माथे पर त्रिशूल का निशान है। ग्रेटर देन, जलद्वार की रखवाली मेरी है, अगर तुझे अग्नि ने नहीं जलाया तो मेरी लहरें तुझे डुबो देंगी। रायन चौंकता है, ये कौन है? विराट धीरे से कहता है, लगता है चौथा द्वार आसान नहीं होगा भाई। वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी। एपिसोड 78, भाग 3/3। जैसे तुमने कहा था वहीं से सीधे जारी, पूरा फुल लेंथ में फायर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर, जलद्वार की देवी और मृत्यु की लहरें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे द्वार के बाद शांति से पहले तूफान। रायन और विराट दोनों थके हुए हैं। गुफा में अग्नि अब बुझ चुकी है। वह चाबी उनके हाथ में है, मगर चुपचाप नहीं। उस चाबी से आती है एक स्त्री की आवाज, ग्रेटर देन, मैं हूं जल कन्या, चौथे द्वार की स्वामिनी। अगर चाबी पाई है तो हिम्मत भी होनी चाहिए मेरी लहरों से खेलने की। रायन जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, पूरी जमीन जल में बदल जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया संसार, जलद्वार। एक पल में वो गुफा, दूसरे ही पल एक नीले झील के बीच खड़ा रायन और विराट। चारों ओर जल, कोई किनारा नहीं, और सामने आती है वो, जलद्वार की रक्षक त्रिशा, एक रहस्यमयी सुंदर लड़की, जिसके बाल समुद्री लहरों जैसे लहराते हैं। उसने नीली साड़ी पहन रखी है, आंखें सागर की गहराई जैसी, और माथे पर चमकता त्रिशूल। ग्रेटर देन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें डुबोने आई हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाटर स्पिरिट्स का हमला। त्रिशा के चारों ओर पानी से निकलते हैं राक्षसी प्राणी, जल राक्षस, जिनकी आंखें जलती हैं मगर उनका शरीर तरल है। रायन तलवार निकालता है, मगर वो फिसल जाती है। विराट की आग भी बुझ जाती है जल के स्पर्श से। ग्रेटर देन, ये जगह तुम्हारी नहीं, ये मेरी सत्ता है त्रिशा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिजी रायन की नई शक्ति, जल कुंडली जागरण। रायन गुस्से से नहीं, शांति से खड़ा होता है। वो ध्यान लगाता है, और उसके चारों ओर चांदनी की तरंगे फैलती हैं। जैसे ही वो पानी से जुड़ता है, जल उस पर हमला नहीं करता, बल्कि झुक जाता है। वो धीरे से कहता है, ग्रेटर देन, मैं पानी से नहीं लड़ना चाहता, मैं उससे एक होना चाहता हूँ। त्रिशा चौंकती है। ग्रेटर देन, तुम पहले हो जिसने जल को शत्रु नहीं, साथी समझा। क्या तुम सच में वो हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, लहर, अग्नि और जल का मिलन। विराट, जो अब भी डगमगा रहा है। रायन उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। ग्रेटर देन, तेरी अग्नि और मेरा जल, मिलकर ही बनेंगे हम पूरी शक्ति। उन दोनों के बीच एक नया चिन्ह उभरता है, अग्नि जल युग्म। फायर, ठंडा पसीना, और जैसे ही वो संयुक्त हमला करते हैं, जल राक्षस फटने लगते हैं, लहरें दो हिस्सों में बंट जाती हैं। त्रिशा अपने घुटनों पर आ जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिशा की सच्चाई। वो धीरे से बोलती है, ग्रेटर देन, मैं सिर्फ द्वार की रक्षक नहीं, मैं महाकाल के खिलाफ बनी विद्रोही भी हूँ। ग्रेटर देन, तुम्हारे जैसे की प्रतीक्षा कर रही थी, जो तत्वों से ना लड़े बल्कि उन्हें अपनाए।
रायन उसकी आंखों में देखता है। ग्रेटर देन, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? त्रिशा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराती है। ग्रेटर देन, मैं सिर्फ साथ नहीं दूंगी, मैं इस महासंग्राम की तीसरी शक्ति बनूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथा द्वार खुलता है। तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं और एक विशाल समुद्री पत्थर पीछे हटता है। उसके पीछे एक काली गुफा और उसके अंदर से आती है आवाज, ग्रेटर देन, अब आओ, जहां सिर्फ अंधकार है और सिर्फ मृत्यु। रायन पीछे मुड़कर त्रिशा और विराट की ओर देखता है, फिर मुस्कुराता है। ग्रेटर देन, चलो, हमारी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी। अगला एपिसोड 79, मृत्युकाल का कबीला में एक नए डरावने संसार की शुरुआत। एपिसोड 79 भाग 1 शुरू होता है। चारों ओर बर्फ की चादर थी और उस चादर के बीच खड़ा था वह रायन, आंखों में आग, हाथों में रक्त से सने पंजे। अभी कुछ पल पहले ही उसने ग्लेशियल वॉच टावर की रक्षा करने वाली क्रायोस फौज को अकेले ही तहस नहस कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो किसी कसम की आग में झुलस रहा हो। जब तक मेरे पिता की राख ठंडी नहीं होती, जब तक महाकाल देव की तलवार मेरे सीने के आर पार नहीं होती, मैं नहीं रुकूंगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन आवाज में ऐसी गूंज थी जो आसमान में गूंज उठी। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले महाकाल देव की छाया में रायन को विराट मिला था। विराट एक लुप्तप्राय भालक कबीले का उत्तराधिकारी, जिसकी पूरी जाति महाकाल की सेना ने तबाह कर दी थी। वह भी अकेला था, लेकिन टूटा नहीं था। और अब वे दोनों मिल चुके थे। तुमने भी सब कुछ खोया है, रायन ने कहा था। मैंने भी, लेकिन अब जो मेरे साथ चलेगा वह सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा भाई कहलाएगा। विराट ने हाथ आगे बढ़ाया था। भाई, फिर चलो, इस दुनिया को उलट देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन। वर्तमान में बर्फीली हवा में अचानक एक गूंज सुनाई दी। रायन, किसी और की नहीं, ये थी रूहनी की आवाज। उस रहस्यमयी भेड़िया कन्या की, जो आत्मा से बात करती थी, जो भविष्य को देख सकती थी, और जिसका जन्म सुरक्षित प्रदेश के देव वृक्ष के नीचे हुआ था। रायन, तुम्हारा रास्ता अब सीधा नहीं रहेगा, अब से हर कदम रक्त मांगेगा। रायन उसकी ओर मुड़ा, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास झलका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बर्फीली घाटी की चट्टानों पर अब कदमों की आवाज गूंजने लगी थी। विराट बाईं ओर, रूहनी दाईं ओर, और रायन सबसे आगे। तीनों अब जा रहे थे काला द्वार की ओर, जहां उनका सामना होना था महाकाल देव के तीसरे सेनापति रक्तार्क से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। रक्तार्क एक ऐसा दानव जो रक्त को ज्वाला बना देता है, जिसके अस्त्र किसी की आत्मा तक जला सकते हैं। रायन ने कमर से अपनी तलवार निकाली, कस में रक्त, जो तब तक शांत रहती थी जब तक कोई उसे अपनों के खून से न जगाए। और आज रायन के गले पर बंधी काले धागे वाली माला टूटी, जिसका मतलब था, समय आ गया है असली युद्ध का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्णिमा जैसे ही चंद्रमा पूर्ण आकार में आया, महाकाल देव की छाया और करीब आ गई। रूनी कांप उठी। विराट पीछे हट गया, लेकिन रायन, वो आगे बढ़ गया, एक अकेला योद्धा जो भविष्य के सबसे कठिन युद्ध की ओर जा रहा था। आज मैं मरूंगा या देव बन जाऊंगा। स्थान, काला द्वार, महाकाल देव की तीसरी छाया का क्षेत्र। चारों ओर धुंध थी, जमीन काली हो चुकी थी, आसमान लाल अंगारे उगल रहा था। तीनों योद्धा, रायन, विराट और रूहनी, एक परछाई की ओर बढ़ रहे थे। और वो परछाई कोई साधारण नहीं थी। रक्तार्क। रूहनी के मुंह से यह नाम निकला और पूरा आकाश कांप उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल। रक्तार्क का परिचय। महाकाल देव के सेनापति, जिसने 13 जातियों के रक्त से एक झील बनाई थी। उसकी छाती पर 9 मृतात्माओं के चेहरों का नक्शा गुदा हुआ था। वह अपने रक्त से युद्ध करता था, रक्त जो उसके भीतर से निकलता और भेदी हुई आत्माओं को जलाकर राख कर देता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन। सामना शुरू हुआ। रायन, मैं आया हूं तुझे समाप्त करने। रक्तार्क, तेरे पिता के रक्त से मैंने तलवार धोई थी, तू अब उसी का अगला अध्याय है। और फिर तलवारें खींच गईं। रायन की कस में रक्त, विराट का कबीला हंटर, और रूहनी की रहस्यमयी आत्मज्योति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध शुरू होता है, बर्फ, आग और रक्त के बीच। रक्तार्क ने अपनी छाती फाड़ी। उसके शरीर से लाल लाल लकीरें निकली, जो बिच्छुओं की तरह जमीन पर रेंगने लगी। विराट ने सबसे पहले हमला किया। भालक शक्ति, गिरिघात। उसने जमीन पर मुक्का मारा, पूरी धरती कांप उठी, लेकिन रक्तार्क सिर्फ मुस्कुराया। पिल्लों की तरह काटने चले हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन। रायन ने आत्मा की तलवार निकाली। मेरे पिता की आत्मा, मेरी मां की चीखें, और मेरी अपनी कसम। कस में रक्त, आत्माघात मोड सक्रिय। तलवार चमक उठी, और पहली बार रायन का शरीर जलने लगा। उसके रगों में दौड़ते खून ने आग पकड़ ली। रूहनी डर गई। रायन, ये शक्ति आत्मघाती है। तो क्या हुआ? रायन चिल्लाया, मैं मरकर भी तुझे मारूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
मृतात्मा प्रकट होती हैं। रक्तार्क ने अपने गले से लटकती एक काले धागे की माला तोड़ी। हर मन का एक आत्मा थी। आओ मेरे बंधु, मेरे पिशाच, इस योद्धा का अंत करो। 13 आत्माएं निकलकर रायन, विराट और रूहनी की ओर बढ़ीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, रूहनी का रहस्य खुलता है। रूहनी चिल्लाई, अब वक्त है मेरी असली शक्ति दिखाने का। उसकी आंखें सफेद हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी पीठ से निकले 2 चमकदार भेड़िया पंख। मैं रूहिया कुल की अंतिम रक्षक हूँ, जिसका जन्म रक्त युद्ध के दिन हुआ था। वो हवा में उठी और चिल्लाई, आत्म ज्योति विस्फोट। 13 आत्माएं एक ही वार में जल उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रायन और रक्तार्क का अंतिम युद्ध। अब बचे सिर्फ 2, रायन और रक्तार्क। दोनों की तलवारें टकराईं। हर टक्कर पर जमीन फटी, हर वार पर आकाश थर्राया और अंत में कसमे रक्त, अंतिम प्रहार। रायन ने तलवार को अपने ही सीने में घोंप लिया। उसका खून बहा, लेकिन वह गिरा नहीं। उसके चारों ओर एक भेड़िया आकृति बन गई, सफेद आग सी चमकती हुई। भेड़िया ने दौड़कर रक्तार्क को चीर डाला और उसका शरीर जला, राख हुआ, उड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्राइंग, लेकिन रायन वहीं गिर गया। रूहनी दौड़ती आई, नहीं रायन, नहीं। विराट भी आ गया, उसे नहीं मरने दूंगा। रूहनी ने अपने पंख खोले और बोली, मैं अपने प्राणों से इसे पुनर्जीवित करूंगी। वो उसके होठों पर झुक गई और एक दिव्य चुंबन में आत्मा का संचार हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, रायन की आंखें खुली। मैं जिंदा हूँ। रूहनी मुस्कुराई, और अब तुम सिर्फ योद्धा नहीं, अब रूह सम्राट हो। स्थान, रक्तार्क का पतन स्थल। अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं। धूल अब भी हवा में उड़ रही थी। रायन की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी थकान से भरा था। रूहनी उसके पास बैठी थी, उसका चेहरा जमीन की ओर झुका था। उसके गालों पर अभी तक आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कुराहट भी थी। तू फिर से जिंदा है रायन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, रायन के भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उसकी आंखें अब सिर्फ इंसानी नहीं थीं, उनमें एक नई शक्ति की चमक थी, एक ऐसी ताकत जो सदियों से सोई हुई थी। भेड़िया कुल का सम्राट अब जाग चुका था। रायन की पीठ पर एक नई छाया उभरी, भेड़िया का निशान सफेद रोशनी से चमकता हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल फ्लैशबैक, रायन के सपने में उसे एक मैदान दिखा जहां खून की नदियां बह रही थीं। सैकड़ों भेड़िए मरे पड़े थे और उनके बीच में खड़ा था एक विशाल भेड़िया, भैरो, रायन का पूर्वज। भैरो बोला, अब समय आ गया है, तू मेरे रक्त का अंतिम उत्तराधिकारी है। तुझमें वह शक्ति है जो नरक के दरवाजे खोल सकती है और उन्हें बंद भी कर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, रायन की वापसी एक नए रूप में। वह उठा, उसका शरीर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। विराट, तेरी आंखों में अब कुछ अलग है। रायन, क्योंकि अब मैं सिर्फ रायन नहीं, मैं अब भेड़िया सम्राट हूं और ये युद्ध मेरा है, अंत तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन कहानी मोड़ लेती है। नरक द्वार की उद्घोषणा। आकाश फटा, एक काली दरार खुली, आसमान से आग की बारिश होने लगी। नरक द्वार जाग चुका है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी और उस दरार में से निकला एक भयावह चेहरा। त्रासुर, नरक द्वार का रक्षक। वह एक दैत्य था जिसकी आंखें आग थीं और शरीर लोहे से बना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोपड़ी, त्रासुर की चेतावनी। भेड़िया रक्त का उत्तराधिकारी, तूने रक्तार्क को मारा, अब नरक के पिशाच जागेंगे और उन्हें शांत करने का एक ही उपाय है, या तो खुद को बलिदान कर या नरक में प्रवेश कर उन्हें हराकर लौट। रायन, मैं डरता नहीं, मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यात्रा शुरू होती है नरक की ओर। रायन, रूहनी और विराट तीनों एक साथ उस दरार में प्रवेश करते हैं, लेकिन त्रासुर चेतावनी देता है, जो अंदर गया वो पहले जैसा नहीं लौटेगा। रूहनी का हाथ रायन के हाथ में फंसा, अगर मरना भी हुआ तो साथ मरेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन, नरक द्वार के भीतर पहला कक्ष, छायाओं की घाटी। चारों ओर धुंध थी, हर कदम पर कोई न कोई आत्मा चीख रही थी। विराट की आंखें भर आई, उसने देखा उसका पूरा कबीला वहां था, मर चुके, भूत बन चुके। विराट, ये सब मेरे लोग हैं रायन, और इन्हें मुक्त करना तेरा धर्म है भाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छाया आत्माएं हमला करती हैं, हर आत्मा एक तलवार लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रायन अब रुकने वाला नहीं। भेड़िया सम्राट की शपथ, जब तक सांस चलेगी मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। उसके हाथों में एक नई शक्ति प्रकट होती है, क्लॉस ऑफ लूना ब्लड, चंद्र रक्त के पंजे। वह एक साथ 9 आत्माओं को छिन्न भिन्न कर देता है। रूहनी और विराट भी अपने जादुई हथियारों से लड़ते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य खुलता है, रूहनी का एक और रूप, एक आत्मा जिसे कोई नहीं मार पा रहा था, सीधा रूहनी की ओर दौड़ा। लेकिन तभी रूहनी के शरीर से एक देवीय छाया निकली, चंद्रिका। मैं रूहनी नहीं, मैं आत्मा देवी चंद्रिका का पुनर्जन्म हूँ।
रायन, तू मेरा रक्षक है और मैं तेरा पथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुक्स रायन को भविष्य की झलक मिलती है। एक क्षण के लिए सब रुकता है और रायन के सामने खुलता है एक झरोखा। उसमें दिखता है उसका भविष्य, एक महायुद्ध, उसका सिंहासन और एक और चेहरा, काली रायन, उसका ही अंधकार में रूप। क्या मैं एक दिन स्वयं ही शत्रु बन जाऊंगा? वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी। एपिसोड 81, भविष्य की दरारें और पिशाच सम्राट की चेतावनी। सीधे एपिसोड 80 की लास्ट लाइन से जारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थान नरक द्वार का पहला कक्ष समाप्त होने के बाद धुंध हट चुकी थी। रायन, रूहनी और विराट तीनों खून से लथपथ खड़े थे। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रूहनी धीरे से, रायन, वो चेहरा जो तुमने देखा, क्या वो तुम ही थे? रायन धीरे से कांपती आवाज में, वो मैं ही था, लेकिन कुछ और बन चुका था। मानो मेरी आत्मा सड़ चुकी हो। विराट, तब इसका मतलब साफ है। जो इस नरक से बचता है वो एक राक्षस में बदल सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, नई शक्ति की पुकार, कुर्बानी की जंजीर। अचानक जमीन कांपने लगती है। चारों ओर जंजीरें उभरती हैं और एक नाम गूंजता है। पिशाच सम्राट ज़रकोल। एक विशाल सिंहासन प्रकट होता है। उस पर बैठा है एक अजीब प्राणी। उसका चेहरा इंसानी, लेकिन आंखें लाल और काले धुएं से भरी हुई। ज़रकोल, रायन, भेड़िया सम्राट, तेरी ताकत मुझे चाहिए और तेरा अंधकार मुझे खींच लाया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लॉक ज़रकोल की मांग, आत्मा की कुर्बानी। ज़रकोल, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे दे दे, वरना इस नरक में हर पल तुझे मारता रहेगा। रूहनी, नहीं। रायन, तुम कुछ भी दो लेकिन आत्मा नहीं। रायन धीरे से, तो क्या मैं तुम्हें दूं मेरा डर, ताकि मैं आजाद हो सकूं? विराट गुस्से से, या तू अपने भीतर के राक्षस को ज़रकोल को सौंप देगा? रायन आंखें बंद करके, नहीं, मैं न डर दूंगा, न आत्मा दूंगा, मैं ज़रकोल को खत्म करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महायुद्ध शुरू। रायन बनाम ज़रकोल। रायन के शरीर से निकलती है एक चमक। भेड़िया सम्राट की पूर्ण शक्ति, चंद्र रक्त विस्फोट। वो उछलता है, पंजे खुलते हैं और एक ही बार में ज़रकोल की जंजीरों को काट देता है। लेकिन ज़रकोल मुस्कुराता है, मैं अमर हूं। रायन, तू कितनी बार मुझे मार सकता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहनी की नई शक्ति, देवी चंद्रिका का अवतरण। रूहनी चिल्लाती है, रायन हटो। वो हवा में उड़ती है। उसके पीछे चंद्रमा की रोशनी बिखरती है और उसके हाथों में प्रकट होता है त्रिनयन चक्र, देवी चंद्रिका का दिव्य हथियार। एक ही बार में ज़रकोल की आत्मा पर चोट लगती है और पहली बार वो चिल्लाता है, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़रकोल का रहस्य खुलता है। ज़रकोल बोलता है, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं एक पूर्व भेड़िया सम्राट था, जिसे समय ने बदल दिया, जिसे अकेलेपन ने तोड़ दिया। रायन, तो तुम मेरा भविष्य हो। अगर मैं हार गया, अगर मैं कमजोर पड़ा, तो मैं भी ज़रकोल बन जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट की आत्मा में हलचल। विराट के शरीर से एक और छाया निकलती है। वो किसी स्त्री की थी। माँ, विराट बोलता है, उसकी माँ की आत्मा। बेटा, तुझे लड़ना होगा। तेरे कबीले का उद्धार तभी होगा जब तू अपनी आत्मा को पहचान ले और रायन की ढाल बने। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा, रायन की कसम। रायन दोनों हाथ हवा में उठाता है। आकाश से बिजली गिरती है। नरक का द्वार कांपता है। मैं, रायन, भेड़िया सम्राट की कसम खाता हूँ, नरक को खत्म करूंगा, ज़रकोल को अमरत्व से मुक्त करूंगा और अपने अंधकार को खुद से जीतूंगा। वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी। एपिसोड 82, नरक के दूसरे द्वार की परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीन शुरू जहां एपिसोड 81 खत्म हुआ था। रायन की आंखों में अब सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि संकल्प की अग्नि थी। विराट की मां की आत्मा हवा में विलीन हो चुकी थी और ज़रकोल की चेतावनी अब भी गूंज रही थी। रायन धीरे से, अगर ये नरक मुझे तोड़ नहीं सका, तो मैं इसे फाड़कर बाहर निकलूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर, नरक का द्वार खुलता है। यातना कक्ष। एक भयानक सीटी बजती है। सामने एक द्वार प्रकट होता है। इस बार ये लोहे का नहीं, बल्कि हड्डियों से बना हुआ था। विराट, ये कौन सा द्वार है? रूहनी धड़कते दिल के साथ, ये यातना कक्ष है, जहां आत्मा को उसके सबसे बड़े डर से टकराया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी परीक्षा, आत्मा का प्रतिबिंब। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, हर कोई एक अलग कक्ष में फेंका जाता है। रायन की परीक्षा। उसके सामने खड़ी है एक स्त्री, बिल्कुल रूहनी जैसी दिखने वाली, लेकिन आंखों में अंधकार छाया। रूहनी, क्या तू मुझे बचा पाएगा या मुझे ही मार देगा जब मैं राक्षस बन जाऊं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट की परीक्षा। वो खुद को एक ज्वालामुखी के किनारे खड़ा देखता है। उसके सामने उसका पिता है, जिसे विराट ने कभी खुद मारा था। विराट के पिता, क्या तू खुद को माफ कर सका बेटे?
विराट घुटनों पर गिर जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहनी की परीक्षा। वो अपने बचपन में लौटती है, जहां उसकी मां एक पिशाच द्वारा मारी गई थी। रूहनी रोते हुए, मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई थी मां, माफ कर दो। एक तेज प्रकाश निकलता है और तीनों को एक दूसरे के पास लाकर खड़ा कर देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों की आत्माएं अब जुड़ चुकी हैं। नरक की आवाज। परीक्षा पास हुई, लेकिन अब अगली बाधा के लिए तैयार हो जाओ, जहां तुम्हें एक ऐसे राक्षस का सामना करना होगा जो अब तक 999 आत्माओं को निगल चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस नया विलेन कातिल पिशाच वंधराज की एंट्री। एक परछाई जमीन से उठती है, उसके चारों ओर घुला है लहू, उसकी गर्दन से झूल रही हैं चिल्लाती आत्माएं। वंधराज, मैं वंधराज हूँ, जरकोल का पहला पुत्र, अब मैं तुम्हारे खून से अपना 1000वां भोजन पूरा करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महायुद्ध शुरू। वंधराज बनाम रायन। रायन उसकी ओर दौड़ता है, उसके चारों ओर चंद्र शक्ति की चमक उठती है। भेड़िया सम्राट तीसरा रूप रक्तचंद्र फंग्स। रायन के नाखून लंबे हो जाते हैं, उसकी आंखें नीली से नारंगी हो जाती हैं। रूनी पीछे से चिल्लाते हुए, रायन, उसके सीने पर निशाना लगाओ, वहां आत्माएं कैद हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूनी और विराट की जुगलबंदी। रूनी, त्रिनयन चक्र प्रकाश की बौछार। विराट, कबीला वार आत्मा तांडव। एक साथ वार होता है। रायन कूदता है और सीधा वंधराज के सीने में घुसता है। वंधराज कराहते हुए, तुम मुझसे कैसे? रायन गर्जन करता हुआ, मैं राक्षसों का भी सम्राट बनूंगा, लेकिन न्याय के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा वंधराज का अंत। आत्माएं मुक्त होती हैं। जैसे ही वंधराज की आत्मा भस्म होती है, आसमान से आत्माएं बाहर निकलती हैं। हर आत्मा रायन के सामने सिर झुकाती है, और अंत में आकाश से एक नई आवाज आती है, तीसरा द्वार माया जाल अब खोला जाएगा। तीनों योद्धा रायन, विराट और रूहनी वंधराज को हराने के बाद थके हुए खड़े थे। चारों ओर आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर जा रही थीं। लेकिन तभी एक हल्की सी कंपन जमीन में महसूस होती है। रूहनी आंखें चौड़ी करते हुए, ये कंपन पहले से अलग है। रायन, तीसरे द्वार की आहट है, अब शुरू होगी असली परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा द्वार माया जाल, जहां भ्रम ही सत्य बन जाता है। तीनों के सामने एक सुनहरी गुफा उभरती है, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब हर कोई एक अलग माया जाल में फंसा है, जहां उसे वही दिखेगा जो उसकी आत्मा के अंदर छिपा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रायन का माया जाल। रायन खुद को एक जंगल में देखता है, जहां सब कुछ वैसा है जैसा उसके बचपन में था। उसकी माँ, उसका छोटा भाई और पिता भी। माँ हंसते हुए, बेटा, हम हमेशा यहीं थे, तू ही चला गया था। रायन कंफ्यूज, नहीं, तुम सब तो मर गए थे। भाई हंसते हुए, क्या तू अब राक्षस बन चुका है भैया? अचानक सबकी आंखें लाल हो जाती हैं, और वे रायन पर हमला करते हैं। रायन गर्जना करता है, ये भ्रम है, ये माया है, मेरे परिवार की यादें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति हैं। वो अपनी हथेली से एक नया मंत्र बोलता है, सत्य प्रकाश, और पूरा भ्रम जल जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट का माया जाल। विराट अपने पुराने कबीले में है, जहां सब उसे गद्दार कह रहे हैं। कबीले का मुखिया क्रोधित, तूने कबीले को मरने दिया, तू हमारा पुत्र नहीं। विराट घुटनों पर गिरता है, मैंने कोशिश की थी, मैं अकेला था। एक आवाज पीछे से, लेकिन अब तू अकेला नहीं है विराट। वो पलटता है, रायन खड़ा है, लेकिन ये असली रायन नहीं, ये उसके विश्वास का प्रतीक है। रायन मुस्कुराकर, तू आज खुद को माफ कर, क्योंकि तेरे बिना ये युद्ध अधूरा है। विराट की आंखों से आंसू निकलते हैं, और माया जाल टूट जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद रूहनी का माया जाल। रूहनी खुद को एक खूनी युद्ध क्षेत्र में देखती है, जहां उसके सामने खुद रूहनी खड़ी है, लेकिन एक राक्षसी रूप में। राक्षसी रूहनी, तू कभी बचा नहीं सकी किसी को, तू सिर्फ एक बोझ है रायन पर। रूहनी चीखती है, नहीं, मैं उसकी कमजोरी नहीं, मैं उसकी ढाल हूँ। वो अपनी हथेली से एक चंद्र प्रकाश निकालती है, और अपने ही राक्षसी स्वरूप को भस्म कर देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन। तीनों अब फिर मिलते हैं, पर अब बदले हुए रूप में। जैसे ही तीनों अपने अपने भ्रम से बाहर आते हैं, तीनों के शरीर पर चमकने लगते हैं नए चिन्ह, भ्रम विजेता के चिन्ह। उनके आगे एक नई राह खुलती है, लेकिन राह के बीचों बीच खड़ी होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नवीन पात्र की एंट्री। शिवानी, इंडियन नाम, जैसा आपने कहा, एक सुंदर रहस्यमयी लड़की जिसकी आंखें चांदनी जैसी सफेद हैं। शिवानी, तुमने भ्रम को हराया, पर क्या सच्चाई को सहन कर सकोगे? रायन, तू कौन है? शिवानी, मैं हूँ माया जाल की रक्षक, और मैं वही हूँ जिसने वंधराज को मारा था 200 साल पहले।
पर अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर शिवाइनी बनाम रायन, शक्ति की परीक्षा। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर भागते हैं। धमाका होता है, जमीन कांप उठती है। रूनी हैरान होकर रायन की ताकत से टकरा सकी। ये लड़की कौन है? रायन का वार खाली जाता है। शिवाइनी हवा में तैर रही है। शिवाइनी, तुझे लगता है सिर्फ तेरे पास राक्षसी रक्त है? वो अपनी हथेली खोलती है। उसके हाथ में शिव दंश नामक एक मंत्र शस्त्र है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रायन की अगली शक्ति जागृत होती है, भेड़िया सम्राट, चतुर्थ रूप। रायन की पीठ से चमकते हैं 3 चंद्र धागे। उसका शरीर एक विशाल भेड़िए जैसा बन जाता है। रायन गर्जन करता है, अगर तू रक्षक है तो मैं विनाशकारी हूँ। दोनों फिर टकराते हैं। अंत में शिवाइनी पीछे हटती है। शिवाइनी मुस्कुराकर, तुम तैयार हो चौथे द्वार के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक गद्दार साथी से मिलना होगा। पिछले एपिसोड में जहां कहानी रुकी थी, रायन के रक्त में फूट पड़ी थी एक नई चेतना। महाकाल देव की छाया फिर गहराने लगी थी और विराट के साथ वो दोनों अब पहुंच चुके थे धधकते जंगल के द्वार पर, जहां उनका इंतजार कर रहा था गद्दार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धधकता जंगल, जहां पेड़ों की छालें भी जलती थी और पत्ते भी राख बनकर गिरते थे। ये वो भूमि थी जिसे हजारों साल पहले महाकाल सेना ने श्रापित किया था। विराट बोला, ये वही जगह है जहां मेरे कबीले को खत्म किया गया था। रायन चुप रहा। उसकी आंखें लाल थीं, फिर उसके होठ हिले। आज तुम्हारे कबीले का बदला भी लिया जाएगा और हमारे खून में जो आग सुलगी है वो पूरी धरती को जला देगी। वे दोनों जैसे ही आगे बढ़े, एक काला धुआं उठने लगा और तभी वो गूंज सुनाई दी, रायन, मेरा इंतजार कर रहा था ना? रायन ने गर्दन घुमाई। आवाज पहचानता था वो। फायर आर्जन। रायन दहाड़ा। आर्जन, कभी रायन का भाई, अब गद्दार। महाकाल देव की साइड छोड़कर दुश्मन राक्षसों की सेवा में चला गया था। उसकी आंखें अब काली थीं और उसके शरीर से बर्फीली ज्वाला निकल रही थी। रायन गरजा, तू जिंदा कैसे है? आर्जन मुस्कुराया, मरना मेरी फितरत नहीं और तुमसे बदला लेना मेरी कसम थी। विराट आगे आया, तो ये है वो गद्दार। आर्जन हंसा, गद्दार? असली गद्दार तो महाकाल देव हैं, जिन्होंने तुम्हारे पूरे कबीले को राख बना दिया था। विराट के अंदर आग सुलग गई, पर रायन ने हाथ बढ़ाकर रोका। पहले मेरा हिसाब बाकी है, फिर तेरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब शुरू हुआ भीषण संग्राम। फायर रायन बनाम आर्जन। फायर भेड़िया रक्त बनाम बर्फीली मृत्यु। रायन ने शक्ति रक्त ज्वाला को एक्टिवेट किया। उसके शरीर से लपटें उठी, पूरा जंगल थर्रा गया। आर्जन ने स्नो ब्लेड ऑफ डेस्पायर निकाला, एक बर्फ से बनी तलवार जो किसी भी गर्मी को फ्रीज कर सकती थी। दोनों एक दूसरे की तरफ झपटे। भयंकर टकराव, पेड़ जलकर गिरने लगे, जमीन पिघलने लगी। रायन की एक किक से आर्जन हवा में उछला, पर आर्जन ने क्रायो फ्रीज स्टॉर्म का इस्तेमाल किया और पूरा इलाका बर्फ में तब्दील हो गया। पर रायन ने अपनी आंखों में देखी आग। तू चाहे जितना भी बर्फ ला, मेरी आग कभी नहीं बुझेगी। उसने दहाड़ लगाए। वुल्फ ब्लड फॉर्म, फेज 3 सोल ब्लेज एक्टिवेटेड। फायर फायर फायर। उसके बाल जलने लगे, शरीर से नीली अग्नि निकलने लगी। उसकी आंखें अब महाकाल देव जैसी दिख रही थीं। रायन ने जमीन पर मुक्का मारा, पूरा जंगल कांप गया। आर्जन पीछे गिरा, उसकी तलवार टूट गई। रायन, तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। रायन आगे बढ़ा, अब मैं सिर्फ रायन नहीं, मैं उस आग का नाम हूँ जिसने खुद को जलाकर भी रोशनी दी है। उसने आर्जन की छाती पर मुक्का मारा। धड़ाम। अमावस्या वुल्फ ब्लड, राक्षसों की वापसी। एपिसोड 84 गद्दार की वापसी, भाग 2। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्जन की छाती से खून टपक रहा था, पर वो हंस रहा था। रायन, मेरी हार से खुश मत हो, असली युद्ध अब शुरू होगा। रायन की आंखों में आग थी, लेकिन विराट उसकी ओर देखने लगा। विराट, रायन, ये सच है? इसने जो कहा, क्या महाकाल देव ने सच में मेरे कबीले को नष्ट किया? रायन चुप था, लेकिन अचानक आर्जन की आंखें सफेद हो गईं। उसने जमीन पर खून से एक निशान बनाया और बोला, अब आओ, वो जिनसे भी तुम डरे थे। गगन फटने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा असली विलेन आने वाला हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शत्रु का आगमन। त्रिशाल। आकाश से उतरती है एक काली आकृति। त्रिशाल, मृतकों का सम्राट, महाकाल देव के पुराने साथी, अब द्रोही, जो महाकाल को भी खत्म करना चाहता है। उसके शरीर से शवों की गंध आ रही थी। उसके चेहरे पर ना आंखें थी ना जुबान, फिर भी उसकी सोच सुनाई दे रही थी। त्रिशाल बोला, रायन, तू वही है जिसने मेरे सामने सिर उठाया था, अब तुझे खत्म करना ही मेरा धर्म है। विराट गुस्से में बोला, मैं भी तेरे साथ लड़ूंगा रायन। रायन ने उसकी तरफ देखा, अब तू मेरा भाई है विराट, और आज हम मिलकर इस मृत्यु के देवता को गिराएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा, एक साथ दो शक्तियां, वुल्फ ब्लड जोड़ टाइटन फोर्स। विराट ने अपनी कबीलाई शक्ति एक्टिवेट की।
टाइटन स्किन, उसकी चमड़ी लोहे जैसी हो गई। रायन ने सोल ब्लेज फॉर्म जारी रखा। अब ये दोनों त्रिशाल की ओर दौड़े। त्रिशाल, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, मैं मौत हूं। लेकिन रायन बोला, तो देख, मौत अब किसकी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयंकर युद्ध। त्रिशाल ने 3 हाथों से हमला किया। हर बार में मृत आत्माओं की चीखें थी। रायन ने ब्लेज ब्लेड निकाला जो अब 3 गुना चमक रहा था। विराट ने माउंटेन स्लैम से पूरा मैदान हिला दिया। त्रिशाल एक क्षण के लिए हिला। तभी रायन ने उसका एक हाथ काट डाला। त्रिशाल चिल्लाया, तुम दोनों मुझे नहीं जानते, मैं अमर हूं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। अमर वो नहीं जो मरे नहीं, अमर वो है जो अपनों के लिए लड़े। सबकी निगाहें मुड़ी। एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। मैं हूं महाकाल की पहली अनुयायी और रायन की दादी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर रायन का अतीत और महाकाल की मंशा। उस महिला ने बताया, रायन को बचपन में गुप्त रूप से महाकाल देव की एक शाखा ने पाला था। आर्जन ने रायन को धोखा तब दिया जब उसने त्रिशाल की अमरता की किताब चुरा ली। विराट का कबीला त्रिशाल की बलि से इनकार करने पर मारा गया, न कि महाकाल द्वारा। अब सारी सच्चाई सामने थी। आर्जन शर्मिंदा था, उसका शरीर टूट चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोपड़ी अंतिम हमला, रायन और विराट का कॉम्बो। रायन ने विराट की आंखों में देखा। अब तू पीछे नहीं हटेगा। विराट, अब मैं पीछे नहीं, तेरे साथ चलूंगा आखिरी सांस तक। दोनों ने अपनी शक्तियां एक साथ लगाईं। वुल्फ टाइटन एक्सप्लोड। पूरा जंगल हिल गया। त्रिशाल की आत्माएं चीखने लगीं। एक भीषण विस्फोट और त्रिशाल का शरीर भस्म हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शांति की शुरुआत, पर असली युद्ध बाकी है। रायन अब धीरे धीरे महाकाल देव के सच के करीब पहुंच रहा है। पीछे से एक परछाई फुसफुसाई, अब मेरा नंबर है, काली शक्त आ रहा है। त्रिशाल की राख हवा में उड़ रही थी। रायन और विराट जमीन पर गिर पड़े थे। दोनों की सांसें तेज थीं, पर उनकी आंखों में संतोष और सवाल दोनों थे। रायन, इतना आसान नहीं था, ये तो बस एक परछाई थी। तभी दादी महाकाल की अनुयायी उनकी ओर आई, उनके चेहरे पर चिंता थी। दादी, बेटा, अब भी तुम सच्चाई से दूर हो, त्रिशाल का मरना उसकी योजना का हिस्सा था। रायन चौंक गया, मतलब वो खुद मरना चाहता था। दादी धीरे धीरे बताती हैं, हाँ, क्योंकि उसका मरना ही किसी और के पुनर्जन्म की चाबी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली शक्त का पुनर्जन्म शुरू। धरती कांपने लगी। त्रिशाल की राख अचानक गाढ़े काले धुएं में बदलने लगी। और फिर हवा में गूंजा एक नाम, काली शक्त। कहीं दूर एक गुफा में एक राक्षस ने आंखें खोली। उसका शरीर इंसानों जैसा था, पर उसकी रीढ़ से काले सर्प निकल रहे थे। उसकी सांसें जल रही थी जैसे लावा। काली शक्त गर्जना में, रायन, मैं आ रहा हूं, तेरी आत्मा की कीमत पर मेरा जन्म पूरा होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अब लौटते हैं रायन के पास। दादी ने एक छोटी सी पवित्र छड़ी निकाली, जिसे अनुबंध छड़ कहा जाता है। दादी, इससे तुम विराट को अपने संकल्प बंधन में जोड़ सकते हो। वह तुम्हारा भाई बन जाएगा आधिकारिक रूप से। रायन और विराट दोनों ने अपनी हथेलियों पर रख छुआ। दोनों की हथेलियां जुड़ी, और एक नीली ऊर्जा ने उन्हें बांध लिया। रायन, अब हम भाई हैं, खून से नहीं, पर कर्म से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रायन को एक गुप्त संदेश मिला। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, रायन के सीने पर एक नया निशान उभर आया। एक 3 सिर वाला भेड़िया, और उसके नीचे लिखा था, भाई के खून से जो जन्मा है, वही रक्षक बन सकता है। वह चौंक गया। भाई का खून, क्या इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ? विराट, मतलब तेरा कोई सगा भाई है? दादी, हाँ, पर वो अब दुश्मन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर फ्लैशबैक, रायन का खोया भाई, नीलाय। नीलाय रायन का जुड़वां भाई। बचपन में उसे राक्षसों ने अगवा कर लिया था। महाकाल की एक शाखा ने उसे बचाया, लेकिन गलत प्रशिक्षण देकर उसे एक हत्यारा बना दिया। अब नीलाय काली शक्त का अनुयायी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रायन की नई यात्रा, भाई से युद्ध। रायन के सामने अब एक कठिन निर्णय है। वो अपना भाई बचाए, या उसे मार दे, काली शक्त को रोकने के लिए। दादी बोली, बेटा, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये तुम्हारे वंश की अग्नि परीक्षा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना, विराट की कसम। विराट ने कसम खाई, अगर तेरा भाई तुझसे टकराएगा, तो उससे पहले मैं अपनी जान दूंगा, पर तुझे टूटने नहीं दूंगा। रायन की आंखें भीग गईं, पर अंदर से वो अब पहले से ज्यादा निर्णायक और भयानक हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, काली शक्त का पहला वार, एक गांव पर हमला। दूर एक गांव जहां बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग पूजा कर रहे थे। काली शक्त वहां पहुंचा। उसने जमीन पर मुक्का मारा, और पूरा गांव लावा में बदल गया। सभी जीव राख में, सिर्फ एक बच्चा बचा। काली शक्त बोला, इस बच्चे को रायन तक भेजो, एक संदेश के साथ, मैं तेरे जैसे नहीं, मैं वो हूँ जो रिश्तों से खेलता है, और अब तेरा भाई मेरा हथियार है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा अंतिम सीन। रायन की आंखों में जंग। रायन ने अपने शरीर पर नया कवच पहना, ब्लडहाउल आर्मर, जो सिर्फ तब एक्टिव होता है जब कोई अपने ही खून से युद्ध करे। रायन गर्जना करता है, आ रहा हूं नीलाय, अगर तू मेरे खून का है तो मैं तुझे याद दिला दूंगा भाई कैसे होते हैं।